पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना झटके, डीजल और पेट्रोल मजीद महंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर हो गई। डीजल ₹3.59 महंगा होकर ₹368.29 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक 3 रोज के लिए किया गया है। मैं अभी हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह करके आई हूँ और बहुत महंगा ट्रांसप्लांट है। $50,000 से ज़्यादा का शायद एक वो जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है वो आता है। हम अब और मुल्कों से भी बात कर रहे हैं और मुझे ये पता चला है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो $10,000 से के अराउंड उसका भी हो सकता है। तो हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनको ये फैसिलिटी मिल सके। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने आज कह दिया है कि इसके लिए एक फ़ंड जो है वो डेडिकेट कर दें ताकि कल से ही जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो शुरू हो जाए। सेहत का सफ़र, खिदमत का आज़म, दिल का हस्पताल ख्वाब से हकीकत बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि होम डायलिसिस मंसूबा जल्द शुरू करेंगे। एक पार्टी फसाद, दूसरी करप्शन करती है। नून लीग की सियासत खिदमत के नज़रिए पर कायम है। पंजाब असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन का एहतजाज। हुकूमती रुकन के बानी PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर स्पीकर बरहम। मलिक अहमद खान ने कहा किसी सियासी क़यादत की तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफवर्जी पर रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दूंगा। फ्लोर ना मिलने पर ऑपोजिशन के नारे। एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। 24 अगस्त से स्कूल्स में नए औकात का आगाज, 15 अक्टूबर तक निफाज। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। जुम्मे को छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। डबल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 से 12 बजे तक लगा करेंगे। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 2 से 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। गर्ल्स स्कूल बॉयज़ से 15 मिनट पहले लगेंगे। छुट्टी भी 15 मिनट पहले होगी। हफ्ते के रोज सरकारी स्कूल्स में छुट्टी बरकरार रहेगी। तालीमी, कारोबारी और समाजी खदमात का एतराफ़। नुमाया शख्सियात के लिए एजाज़ात। गवर्नर हाउस में एप्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब। सदर ट्रांसपो पावर इंडस्ट्रीज़ फवाद जे सईद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ADYAI डॉक्टर फैसल कामरान, चेयरमैन अखवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, बानी केयर फाउंडेशन सीमा अजीज़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और घर पार की बानी शमीला इस्माइल को अवार्ड से नवाजा गया। ऐप सब की जानिब से तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर शानदार पजीराई। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस राउफ, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज जसपाल, चेयरमैन UMT इब्राहिम हसन, वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोरेक्टर डॉक्टर हमाद नवीद को भी एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। अजीम खदमात पर शानदार एजाज़ात। ऐप सब लेगेसी अवार्ड। बानी सदर दी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट शाहजहान करीम मरहूम के हिस्से में आया। अवार्ड चेयरमैन सैयद तालिब करीम ने वसूल किया। एकेडमिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चेयरमैन गिफ्ट यूनिवर्सिटी मोहम्मद अनवर डार को दिया गया। एंटरप्रेन्योरल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मर्जी कहते रहे को दिया गया। मैंने कहा कि अच्छा हो रहा है लेकिन अभी बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। अपना यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान जो है वो लिंक जो है मेरे ख्याल में मिसिंग है और एक बहुत बड़ी कमी है। उसी पे चौधरी साहब ने की और इस पे सर जोड़ने की ज़रूरत है कि बड़े दिमाग जो है वो बैठे और जैसे चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने कहा इंडस्ट्री से ये पूछा जाए कि आपकी ज़रूरत क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री के दरमियान खला दूर करना होगा। बड़े दिमागों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब का एप्सब एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा कि मार्का हक में हमारे IT के माहिर बच्चों ने भारत को नाकाम बनाया। दुनिया हैरान रह गई कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे हो गया।
डॉक्टर बैरून मुल्क जाते हैं वापस नहीं आते, सिस्टम की कमजोरियों को दूर करना होगा। अगर हम आप आज अपने नौजवानों की सिर्फ मेंटोरिंग सही कर दें, मेरे नौजवानों का मसला क्या है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस उनका मसला है। मेरे नौजवानों का मसला क्या है, कोई एंटरप्रेन्योर उनके पीछे हाथ रख के खड़ा होकर कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो जो एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखिए वो कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे नौजवानों का मसला क्या है, उनके पास रोल मॉडल नहीं है। मेरे वाइस चांसलर्स को, मेरे बिजनेसमैन को उनका रोल मॉडल बनना है कि किस तरह मेहनत से आगे आया जाता है, और हमें उन्हें बताना है कि किस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम रिसोर्सेज से एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट कर गए थे। हमें भी उनके रास्ते पे चलना है। किस तरह कुरान मजीद में लिखे गए जो असूल हैं, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और लोगों से मोहब्बत, उन पे चलते हुए हम दुनिया फतह कर सकते हैं। बस इतना सा तो है। अपने कल पर आज तवज्जो देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सब एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा कि अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर जाएंगे। हमें इंतज़ार नहीं करना, मिलकर सुपीरियर इकनॉमिक पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। सी पाकिस्तान एक्सपो में दुनिया भर से इन्फ्लुएंसर बुलाए हैं। लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। हायर एजुकेशन को मुल्क की ज़रूरतों से हम आहंग करना होगा। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद का एप्सब एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा कि तहकीक पर तवज्जो देना होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी पर हमारे इदारे और असातिज़ा अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। प्राइवेट सेक्टर ने जब ये पढ़ लिया कि सेक्शन 12 के साथ उधर से गुजरना पड़ता है, वो चैनल इतना लंबा है, मुझे हो गए 15 महीने। हमने मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ इसमें काम करते थे। हमने सारा जोर लगा लिया, साल में कुछ 17 करीब हमने केस प्रोसेस किए, कोई भी सिरे नहीं चढ़ा। देर आर सिटिंग इन दी पाइपलाइन इन दी सेक्शन ऑफ सच फाइल्स। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजतन प्राइवेट मेंबर बिल्स और 37 प्राइवेट मेंबर बिल यूनिवर्सिटीज़ जो इनेक्ट हो चुकी हैं पिछले 1 साल में। डिग्री और रोजगार में फ़र्क बढ़ गया, तालीम को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद का एप्सब एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा कि तालीम में इस्लाहात लाना होंगी। डायरेक्टर जनरल कॉन्स्टेक प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी बोले, पाकिस्तान के प्रोग्राम दुनिया के 43 ममालिक में जारी हैं। मेलाद का जश्न सजेगा हर चमन, गलियां सजेंगी, खुशियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोश और खरोश से मनाने का हुक्म। तमाम बाज़ारों और मकामात को यकसा थीम के साथ सजाया जाएगा। मसाजिद, गलियों और बाज़ारों की खसूसी सफाई की हिदायत। महाफिल में अर्के गुलाब के छिड़काव का हुक्म। इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों का ईद मिलादुन्नबी के लिए मुश्तरका प्लान तैयार। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़रिए सदारत डिविजनल आमन कमेटी का इजलास। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूसों के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने कहा कि शहर भर में 71 बड़े जुलूस होंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, सिक्योरिटी के लिए 7000 एहलकार तैनात होंगे। नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की ताज़ीन व आराइश और दुकानों पर आवेज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। बानी पीचाई सेहतमंद करार, तिबी मुआयने के बाद हस्पताल से वापस अडयाला जल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तिबी मुआयने की तफसीलात शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीचाई का तफसीली मुआयना किया। आज़मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहे। गवर्नर पंजाब ने मॉल रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का मंसूबा तैयार कर लिया। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां हनीफ की मुलाकात की गई। रेड क्रिसेंट के ताबुन से 210 डायलिसिस मशीनों का अस्पताल तैयार किया जाएगा।
ہسپتال کا نقشہ تیار، گورنر نے کہا ڈائلسس سینٹر میں مستحق افراد کا مفت علاج کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں حکومت پیٹرولیم لیوی سے پیچھے نہ ہٹے تو احتجاجی تحریک مزید تیز کی جائے گی۔ احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیلا دیا جائے گا۔ 23 اگست تک لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے ایک اور بارشوں کے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی سیف انور جپا کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا کہ اربن فلڈنگ کے پیش نظر انتظامیہ چوکس رہے، برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ 24 اسسٹنٹ کمشنر تبدیل۔ اے سی شالیمار محمد عامر کو ہٹا کر رابعہ الطاف کو لگا دیا گیا۔ اے سی مرید کے توصیف حسن کی جگہ ظہیر الدین بابر تعینات۔ اے سی چیمہ وطنی جاوید لکھویرہ کی جگہ غنزنفر نوید کو مل گئی۔ محمد سعید صہیب اے سی جلال پور لگا دیے گئے۔ عمار انور اے سی نوشہرہ لگ گئے۔ سمینہ بشیر کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کا حکم۔ سرکاری افسران کی مسلسل 15 دن سے زائد چھٹیوں کی حوصلہ شکنی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چھٹیوں سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق طویل چھٹی سرکاری آفیسر کی فرائض سے سنجیدگی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قابل جواز وجوہات پر چھٹی کی منظوری دینے کی ہدایت کر دی۔ ترقیاتی منصوبوں کا سفر عوام کو ملے گا ثمر۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے ترقیاتی منصوبوں اور فنڈز پر بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران ڈی سی لاہور نے کہا کہ عوامی مفاد کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا وار۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، کنال روڈ، گلشن راوی، پونچھ روڈ اور اعظم گارڈن میں کارروائیاں۔ نوے املاک سیل۔ ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ بزرگ پینشنرز کے لیے بڑا ریلیف، گھر بیٹھے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا سکیں گے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب آفس میں سرٹیفکیٹ کا علیحدہ ڈیسک قائم۔ آن لائن سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی سہولت سے پینشنرز خوش۔ پینشن کی ادائیگی بروقت کی جائے گی۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا عزم۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کے مؤثر اور درست استعمال کے لیے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس قائم۔ جنرل میڈیسن، سرجری اور کارڈیولوجی کے لیے ماہرین کی کمیٹیاں بن گئی۔ او پی ڈیز کے لیے ضروری اقدامات کی فہرست تیار کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس ادویات کے استعمال اور کھپت کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں پوسٹ گریجویٹ لیول 3 انڈکشن کا نیا میرٹ فارمولا آ گیا۔ بی جی ای 2 کے نمبرز کو میرٹ میں 75% قرار دے دیا گیا۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے مجموعی نمبرز کے لیے 15 پوائنٹس مختص۔ یونیورسٹی امتحانات کی پوزیشن پر 5 پوائنٹس تک ملیں گے۔ جنوری 2027 تک انڈکشن کے لیے پی جی ای 2 پاس کرنا ہوگی۔ حضرت میاں میر کے 400واں عرس مبارک۔ سیکرٹری اوقاف نے 3 روزہ عرس کا افتتاح کر دیا۔ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات۔ میاں میر سیمینار اور محفل سما بھی ہوگی۔ حضرت میاں میر اور بابا گرو نانک کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنے والی تاریخی تصاویر بھی آویزاں۔